हेलो एवरीवन। सो गाइस, तो फिर से मैं आ गई हूँ नेहा आशीष का एक झूठ का ना पर्दाफाश करने के लिए, क्योंकि उस दिन ना फोन पे ना कॉन्फ्रेंस में मैं भी साथ में थी, मनीषा के साथ में थी। जिस दिन आप लोग की बातें हो रही थी ना, उस दिन मैं भी साथ में थी। तो आप लोग बताती हूँ मैं आगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, तो यहाँ पे ना यूट्यूब पे बहुत सारी बातें चल रही है, हलपल, ये चीज़ वो चीज़ जो भी बात है। बट मैं यहाँ पे ना कुछ बातें चीज अपनी मैं रखने आई हूँ, और कुछ चीज बात यहाँ पे ना झूठ का ना पर्दाफाश करने आई हूँ। ठीक है ना? क्योंकि उस टाइम मैं भी फोन पे थी कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, शायद आपको नहीं मालूम था, लेकिन जब हम और मनीषा बात कर रहे थे ना, उसी टाइम आपके भाई का फोन आ गया था, और उसी टाइम मैं थी कॉन्फ्रेंस में। तो ये बात मैंने भी सुना था, और मैंने तो कई बार कॉन्फ्रेंस में थी, मैं कई बार कॉन्फ्रेंस में हूँ साथ में, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन हाँ, ये जो दिमाग है ना, वो मेरा हमेशा रिकॉर्ड रहता है। तो सबसे पहले बता दो, यहाँ पे देखो, आप और सचिन भाई दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हो। आप उनकी गलती दिखा रहे हो, आप उनकी गलती दिखा रहे हो। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान ना मनीषा का हो रहा है। ठीक है, मनीषा को मैंने कल भी बोला था, मनीषा एक्शन लो, क्योंकि लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो गाइस, क्या होता है उससे उससे क्या होता है। तू पहले सुन ले, इसका तो पहले तू वीडियो शूट कर ले, या तो तू पहले वीडियो शूट कर ले, तो तू पहले सामान तो अपना पहले ले लाए यहाँ से। कैमरा हिल हाल हो रहा है वो। चलो, अभी भी नहीं सुधरे हो आप लोग, अभी भी नहीं सुधरे हो आप लोग। सिर्फ अभी आप अपने अपने फेरा में, वो अपने फेरा में और आप अपने फेरा में हो। बिल्कुल सचिन भाई, अभी भी आप गलती कर रहे हो मनीषा के साथ में, अभी भी आप गलत कर रहे हो। मैं मतलब मैं क्या बताऊं, सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप गलती कर रहे हो। अब जो कुछ बोलना है मुझे बोल सकते हो, मैं उसके लिए नहीं मना कर रही हूँ। बट मैंने जब आपका वीडियो देखा और उनका पोस्ट देखा, तो कहीं भी इसमें ना किसी ने भी से भी ना मनीषा से सॉरी नहीं बोला। सॉरी बोल के भी क्या फायदा, सॉरी बोल के भी क्या फायदा। समाज में इतना सारा छी थू थू हुआ, वो कोई वापस तो नहीं ला सकता है ना। और रही बात मनीषा का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस पर इतना ज्यादा उंगली उठाया गया, वो भी वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना सबसे पहले मनीषा को बोलना चाहूंगी कि मनीषा, तुम जरूर कुछ ना कुछ कदम उठाओ। ठीक है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अगर तुमने नहीं उठाया ना, तो समाज के लिए ना और लड़कियों के लिए बहुत गलत मतलब न्यूज़ जाएगा। ठीक है ना? अगर आप सही कदम उठाओगे तो हर एक लड़की को आपसे सीख मिलेगी कि जिसके भी पति ये चीज़ करते हैं ना, उनके साथ में क्या होना चाहिए। और अगर मेरे पति करते तो शायद अभी तक तो, मैं इतने दिनों तक तो भाई मेरे में इतना पैसेंस नहीं है कि मैं चुप रह पाती। ठीक है, मैं तो भाई ऐसे भी नहीं छोड़ने वाली थी। क्योंकि देखो भाई, मेरे में इतना माँ बाप ने मुझे पेशेंस नहीं सिखाया है कि तुम्हारे पति ऐसे करे तो तुम बर्दाश्त करो। नहीं, ठीक है, आपसी घर का मामला है, थोड़ा बहुत मैं समझ सकती हूँ। बट अगर मेरे हस्बैंड साथ नहीं होते ना, तो शायद वो घर भी मेरा कभी अपना, मैं आपको बताता हूँ गाइस। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी शादी हो जाने के बाद से ना, उस घर में ना, मतलब बिल्कुल ससुराल और मायका बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल उल्टा था। तो उस वो घर ना मेरे लिए तो बिल्कुल भी था नहीं। और उस घर में ना गाइस 2 दिन तक भी मैं खुद नहीं टिक पाती, क्योंकि छोटू सा रूम, और फिर चूल्हा चौका, मतलब प्रॉपर प्योरली गांव। और मेरा मायका थोड़ा सा क्या था कि थोड़ा सा, मतलब मैं देखो, मैं अपनी घर की तारीफ कभी नहीं कर रही, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ माहौल, कि मेरे घर का माहौल था ऐसा कि थोड़ा सा बड़ा घर था, हर चीज़ गैस पे, चूल्हा, खाना पीना बनाना। और मैंने खेती बाड़ी का काम काज कुछ नहीं किया था, इसलिए ज़्यादातर मुझे ये सब चीज़ें करना पसंद नहीं था। ठीक है, तो उस घर में मैंने रही ना, क्यों रही पता है क्यों रही? क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ पे अच्छे थे, और इन्होंने मुझे अभी तक साथ दिया। आज शादी के ना 12-13 साल हो चुके हैं। तो इस विश्वास के ऊपर ना ये ना टिका रहता है न्यू। तो हम दोनों का रिश्ता शायद ऐसे ही, अगर ये उस घर में ना, ये भी अच्छे घर नहीं होते ना, तो उस घर में ना एक दिन भी रहना मेरे लिए मुश्किल था। ठीक है, और मैंने ना, मेरे ससुराल वाले ने क्या बोला था विदाई के दिन पे, इनके घर वाले ने ही बोला था, जो कि है ना कि मेरे घर में कूटना, वो बोला था चलती है, चल चल कर दिखाती इसको हम लोग क्या करते हैं वहां पे। तो मैंने अपने पापा से यही बात बोला था, पापा वो लोग मुझे क्या करेंगे, मेरा कुछ नहीं करेंगे वो लोग, क्योंकि मैं इतनी स्ट्रांग थी।
और वो लोग मुझे क्या जहर खिलाएंगे, मैं उन्हीं लोग को जहर खिला के आ जाऊंगी। ठीक है, मुझे फर्स्ट दिन ही ये सब बात सुनने को आया था कान में। ठीक है, तो भाड़ में जाए मेरा ससुराल और भाड़ में जाए, लेकिन बस मैं मनीषा के लिए आवाज उठाना चाहूंगी कि मनीषा तुम उठो और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भाई कदम उठाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत जरूरी, ये अपने बारे में सोच रहे हैं, वो अपने बारे में सोच रहे हैं, बस यही सब चीजें जो हो रहा है और कुछ, तुम इसमें बीच में पिसी जा रही हो। तो वो बेचारी बन के नहीं रहना है हमें। ठीक है, मैंने तुम्हें कितना बार समझाया है ना, बेचारी बन के हमें नहीं रहना है। हम अपने लिए कदम उठाना चाहिए और हर एक औरत और हर एक लड़की को उठाना चाहिए। अगर हर एक लड़की कदम उठाने लगे ना तो बस इंडिया फिर तो ऐसी। तो बस यही सब था। और एक चीज मैं और पर्दाफाश करती हूँ। नेहा दीदी ने, नेहा, अरे मुंह से पता नहीं क्या निकल गया, खैर वो आदत हो जाती है इसीलिए। नेहा आशीष तिवारी ने बोला था हाँ, उन्होंने बोला उनका, उनको घसीटना अपनी वीडियो, उनकी कम्युनिटी ने उन्होंने डाला है 14 घंटा पहले डाला है कि हाँ, अपना वीडियो में उनका नाम क्यों क्यों भी ले रही है। तुमने मेरे भाई को फ़ोन किया था और मेरे पति तो समझ नहीं सकते, सुधर नहीं सकते। नेहा दीदी को बोलो को इनको फ़ोन ना उठाए, वो इतना झूठा पति। तो सबसे पहले मैं बोलूँ उस वीडियो में क्या हुआ था। सबसे पहले ना आप ही के भाई ने फ़ोन किया था नेहा को, मनीषा को। ठीक है, सबसे पहले आप ही के भाई ने फ़ोन किया था। सचिन को मना करो मनीषा कि मेरे बहन के पास फ़ोन ना करे। ठीक है, तो मनीषा ने बोला कि अच्छा ठीक है, अगर मान लो मेरे पति फ़ोन भी करे तो आप अपनी बहन को मना कर दो कि फ़ोन ना उठाए। तो मनीषा ने इसमें क्या गलत कह दिया था। उस टाइम मैं कॉन्फ्रेंस में थी, फ़ोन पे ही थी। हमारी और मनीषा की आप लोग के बारे में ही बातें हो रही थी। हम लोग ना, हम दो बहन ना, मैं सच बता रही, 2 साल से ना मुझे नहीं पता था। मैं इस बेड पे बैठी हूँ, कसम खा के बोल रही हूँ, कभी मेरे माइंड में ना गलत रिश्ता नहीं आया था आप लोग के प्रति। मैं बोलती थी मनीषा कुछ कुछ होता है, इस बातें भी बोलोगे तो नहीं मनीषा ये सब चीज़ें नहीं है, ये सब भाई बहन का रिश्ता होता है, प्यार होता है। हम दोनों, हम अपने भाई के बारे में बोलते हैं मनीषा, हम भी अपने भाई को खूब पीटते हैं, खूब मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, खाना छीन के खाते हैं। तो वो भाई बहन का मनीषा प्यार होता है। लेकिन पत्नी के रिश्ते से ना छिप नहीं सकता, कहीं ना उसके नज़र में वो डाउट समा गया था। और उस दिन कंपनीज में मैं थी, आपके खुद के भाई ने फ़ोन किया था पहले मनीषा को, तब जाके मनीषा ने कॉल करके आपको बोला था कि आप अपनी बहन को रोक लो कि जब मेरे पति फ़ोन करे तो वो फ़ोन ना उठाएं। अगर विश्वास नहीं तो मनीषा सागर बात ये पूछ सकती हैं। ठीक है, तो मनीषा भी भूली नहीं, अगर नहीं भूली भी होगी ना तो उस दिन मैं कॉन्फ्रेंस में थी, मनीषा को मैं याद दिला दूंगी। ठीक है, तो प्लीज़ अपनी झूठी बातें, झूठी कस्में, पता नहीं क्या क्या, कि आप लोगों ने तो समाज में एकदम से गंदगी फैला कर रख दिया है भाई। छी, ऐसे भाई बहन के रिश्तों को, भाई बहन के रिश्ते कहाँ चले गए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पति और पत्नी में। हे भगवान जी, छी, क्या कोई भाई बहन पे विश्वास करेगा। ऐसा रिश्ता ना ही रखो तो सही है भाई। मैं तो नहीं रखना पसंद करती हूँ ऐसे रिश्तों को। और ये था उनका झूठा पर्दाफाश। और मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो मैं जानती हूँ, लेकिन बस मैं अपनी बहना के लिए चुप रहना पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे चुप रहने में ही मेरी भलाई है। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि इस चीज़ों में मैं घिसटूँ। लेकिन हाँ, इतना कहूँगी कि मनीषा तुम कदम सही उठाना अपने लिए। वहाँ पे तुम अपने पति के बारे में भी मत सोचो, ना उनके बारे में सोचो, तुम अपने बारे में सोचोगी। ठीक है ना, अगर तुम मेरी बहन हो तो। चलो मैं मिलती हूँ फिलहाल में आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, थैंक यू सो मच। और हाँ गाइज, प्लीज़ मनीषा से आप लोग भगवान जी से प्रे करिए कि मनीषा और स्ट्रांग हो, ताकि हमारी मनीषा शेरनी की जैसे लड़े। ठीक है ना, बाय बाय।